तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के अवकलन चैप्टर को, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और आपने सही पढ़ा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अवकलन के दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, जो कि 12वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हाँ, यदि जो अवकलन अच्छे ढंग से पढ़ लिए, अगर अवकलन अच्छी ढंग से आप लोग पढ़ लिए तो समझिए कि आपको समाकलन आप 30% आपका तैयार हो गया। सुन लीजिए, तो अवकलन आज के बाद आप भी अवकलन के दीवाने होने वाले हैं, ये मेरा वादा है। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो अवकलन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संकेत, आखिर इसका संकेत क्या है। कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे अवकलन दिया हुआ है, ये कि अवकलन करना है। तो सुनिए, इसका संकेत होता है dy/dx। अच्छा दोस्तों, dy/dx ये भी केवल हो सकता है और हो सकता है, मान लिया जाए du/dv, dt/dx। अगर इस तरह के कहीं भी नजर आए तो हम समझ जाएंगे कि अवकलन ज्ञात करना है, या इतना बराबर कुछ दिया हुआ है तो समझेंगे कि अवकलन ज्ञात किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अगर अब हमको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थात dy/dx तो लिखा हुआ है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, y का अवकलन ऊपर जो लिखा रहेगा उसका अवकलन होता है, y का अवकलन और जो नीचे लिखा रहता है d के छोड़ के अर्थात x, तो x के सापेक्ष इसे हम लोग पढ़ेंगे कि y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं उसको नीचे रखते हैं। अर्थात x के सापेक्ष हमने किया है यहाँ पे अवकलन, तो x को हम लोग नीचे रखेंगे। यही बात आता है du/dv बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो u का अवकलन जो ऊपर लिखा रहेगा उसका अवकलन, अर्थात u का अवकलन किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। बात कर लेते हैं dt/dx। दोस्तों, dt/dx तो अभी बताएं कि जो ऊपर लिखा रहेगा उसका अवकलन, अर्थात लिख सकते हैं t का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अर्थात संकेत, अर्थात हम लोग dy/dx, du/dv, dt/dx, dy। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, अब केवल यही नहीं हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, dp/dt, ds/dr, dt/dp, यानी जो नीचे लिखा हुआ रहेगा उसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उसका। तो चलिए, अब तो हम लोग ये समझ गए। अब देखेंगे संकेत, हम लोग समझ गए इसका संकेत यानी पहचान। अब देखेंगे दोस्तों, आप वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको समझ गए तो अवकलन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, क्या कहता है, पहला तो समझ गए संकेत। अब कहता है दूसरा, यदि अवकलन ज्ञात करते समय यदि कहीं पावर, रूट या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक जो सबसे पहले रहे उसका अवकलन सबसे पहले करते हैं, और जो भी पद बचे उसे पूरे पद को नीचे लिखते हैं, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो वो नहीं आ जाए। यानी जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो नीचे आ जाना चाहिए, तभी उसको छोड़ेंगे। अब
ये समझ गए। अब कहता है तीसरा, अचर संख्याओं का अवकलन शून्य होता है। दोस्तों हमेशा एक संख्या चर होती है, अचर एक होती है। तो चर संख्या हम लोग वह संख्या कहते हैं, चर संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या वह संख्याएं जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, जैसे 1 2 3 4 5। अर्थात हम लोग कह सकते हैं गिनती को संख्या को अचर संख्या कहते हैं और ABCD के संख्या को चर संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अचर संख्याओं का अवकलन हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा। अच्छा तीसरा समझिए, और यदि चर और अचर दोनों एक साथ रहे तो अचर संख्या को अवकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं। यदि चर तथा अचर संख्या दोनों एक साथ आए ना तो हम लोग अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं अवकलन चिन्ह से और चर संख्या का अवकलन करते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है चौथा, जिसका अवकलन करते हैं ना उसको छोड़ के बाकी सब को नीचे लिख देते हैं। अर्थात जिसका हम लोग अवकलन करेंगे उसे छोड़ के बाकी जो भी टर्म बचेगा, जो भी पद बचेगा, बाकी सब को हम लोग नीचे उतारेंगे। तब तक ऐसा ऊपर नीचे करेंगे जब तक नीचे dx नहीं मिल जाए, अर्थात जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे वो ना मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दोस्तों जो अभी हमने पढ़ा उस पर एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कैसे बनाना होता है। मान लिया जाए आपके पास कोई फलन y बराबर x² प्लस x³ प्लस 3 है, तो कहता है कि dy/dx बराबर वाट। अर्थात कहता है कि इस फलन का अवकलन अर्थात y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो चलिए आइए देखते हैं। तो करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए ये इधर हो जाएगा dy/dx, y का अवकलन x के सापेक्ष बराबर। अब हम बताए थे कि क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर पावर आ जाए अर्थात घात आ जाए किसी का पावर घात, तो पहले घात का अवकलन करते हैं और घात को बंद करने के बाद अर्थात घात को छोड़कर जो भी टर्म बचेगा उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं d, हाँ d संकेत सब में लगाएंगे, जैसे dx² प्लस है तो प्लस dx³ प्लस d। अब देखिए ये अचर ना आ गया है ना, तो अचर संख्या को बाहर निकालेंगे, अंदर 1 बच जाएगा और dx, अर्थात 1 भी एक अचर ही है लेकिन बाहर निकाल दिए तो अंदर 1 बचेगा, इससे लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिए और एक बात और समझ लीजिए, अवकलन करते समय हमेशा पावर में यानी पावर को क्या करते हैं आगे ले आते हैं अर्थात गुना में और एक घटा लेते हैं। याद रखिएगा अवकलन करते समय पावर को पहले आगे ले आते हैं और एक घटा लेते हैं। अर्थात देखिए dy/dx बराबर पावर को आगे लाएंगे यानी कि 2 और पावर में से एक घटाना है अर्थात x और घटा लेंगे एक तो 1, अर्थात 1 नहीं भी लिख सकते हैं 2x, प्लस है तो प्लस हो गया अवकलन। अब ध्यान दीजिए इसका पावर, तो पावर को पहले आगे ले आते हैं अर्थात 3 आ गया गुना में, अब x तो x लिख दिए, अब पावर में एक घटा लेते हैं है ना। तो चलिए घटाइए तो क्या हो जाएगा, पावर में जब घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 3 और गुने अचर है और अचर संख्याओं का अवकलन हमने बताया था कि शून्य होता है हमेशा, अर्थात इसका अवकलन शून्य। तो dy/dx बराबर 2x प्लस 3x² प्लस 0 नहीं भी लिख सकते हैं, यही तो आपका आंसर हो गया। तो अवकलन दोस्तों हम इतना इजी बना देंगे, इतना सरल बना देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए एक और उदाहरण लेकर के आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लिया जाए दोस्तों
y बराबर दे दे 4x³ प्लस 12x प्लस 6। इसको बोले को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। दोस्तों यही आपके पास आएगा प्रश्न कि इतना अर्थात एक फलन दिया हुआ है आपको को x के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात हमें ज्ञात करना है dy/dx, यानी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, हाँ बताए थे कि चर और अचर एक साथ आ जाए तो अचर संख्या को अवकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं, अर्थात 4 को दोस्तों हम लोग बाहर निकालेंगे, d अंदर बचेगा x³ प्लस है तो प्लस, यहाँ भी अचर है तो 12 को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x और dx प्लस अचर संख्याओं का अवकलन हमेशा क्या होता है शून्य, डायरेक्ट हम लोग शून्य लिख दिए। तो dy/dx बराबर 4 गुने x³ है ना, तो x³ दोस्तों देखिए हम बताए थे कि पावर को पहले आगे ले आएंगे, अर्थात पावर 3 है तो 3 आगे आ गया। अब x को लिख दिए, अब पावर में एक घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस 12 आगे है तो 12 लिख दिए गुने। अब देखिए dx खत्म हो जाएगा अर्थात कट जाएगा 1 और ये 0 है तो चलिए नहीं लिखते हैं, अर्थात dy/dx बराबर चलती आई 12x² प्लस 12 में 1 से गुना करेंगे 12, यही तो आपका अवकलन प्राप्त हो गया। तो कितना इजी है आपने देखा, आपको फुल्ली समझ में आएगा। आप केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप 12वीं में या 10th का मैथ जड़ से पढ़ना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि एकदम मास्टर माइंड बने, तो कृपया इस चैनल पर हमेशा जितने भी वीडियो हम डालेंगे आप जरूर देखें। तो आइए देखते हैं, तो dy/dx ही हो गया, अर्थात ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। दोस्तों आइए ना, अब हम लोग चलेंगे, सुनिए अब देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग कुछ जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अवकलन क्या होता है, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष, यानी यहाँ थीटा है तब नीचे थीटा है, यहाँ थीटा है तब थीटा है, और थीटा के सापेक्ष अर्थात साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा। इसे दोस्तों आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं रहेगा आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो चूंकि जब तक दोस्तों साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, एरोप्लेन हो, मान लिया जाए अगर उसका स्टीयरिंग ही ना रहे, खैर एरोप्लेन में तो नहीं रहता है स्टीयरिंग, यदि उसका स्टीयरिंग ना रहे, हैंडल ही नहीं रहे, तो क्या उसे चलाना संभव है? नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अर्थात अवकलन को पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। हाँ तो चलिए अर्थात देखते हैं साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, टैन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉट थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, कॉसेक थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष माइनस कॉसेक थीटा गुने कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा का कहीं भी अवकलन पूछेगा तो सेक थीटा गुने टैन थीटा होता है। अब देखते हैं e के पावर x एक आता है, तो दोस्तों e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही हो जाता है। अच्छा अब बात आती है रूट, अर्थात रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। अब जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसको पूरा नीचे लिख देते हैं। अब देखिए x के सापेक्ष log x का अवकलन
1/x होता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों हम यहाँ समझाना चाहेंगे एक उदाहरण के थ्रू। देखिए तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा। मान लिया जाए आपके पास कोई फलन दे दिया है y बराबर 4 cos थीटा प्लस 3x³ को x के सापेक्ष अवकलन करें। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx। चूंकि एंगल सब में समान होगा, x है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए x के सापेक्ष कहा है ना, तो dy/dx बराबर 4। अब देखिए अचर है ना, तो अचर संख्या को हम लोग समाकलन चिन्ह से बाहर निकालते हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4 को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा तो आइए, कुछ कैमरा में दिक्कतें हो रही थी, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। देखिए 4 cos x प्लस 3x³ को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, अवकलन चिन्ह से बाहर निकालते हैं अचर संख्या को, अर्थात d अचर है ना 4 तो बाहर निकाल दिए, बच गया cos x/dx। दोस्तों d लगाएंगे ऊपर नीचे, अचर संख्या को बाहर निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसका अवकलन करते हैं। अब देखिए 4 है तो 4। और दोस्तों cos x का अवकलन देखिए तो क्या लिखे हैं हम, cos x थीटा का अवकलन sin थीटा माइनस में, लेकिन यहाँ x है तो माइनस sin x प्लस 3 गुने x³। अब देखिए पावर आ गया ना, तो पावर का अवकलन हम बताए हैं कि पावर को सबसे पहले आगे ले आएंगे और पावर को फिर एक घटा देंगे। तो देखिए पावर 3 है तो 3 को आगे ले आए, फिर x है तो x लिख दिए और एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 4, माइनस है तो आगे लिख दिए माइनस 4 sin x प्लस 3 × 9 x²। यही तो हो गया अवकलन। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इस पर उदाहरण कि मान लिया जाए कि आपको दे देगा x cos थीटा। अब दोस्तों हमने आपको y बराबर x cos थीटा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। दोस्तों अभी हम आपको बताए कि मान लिया जाए कि कोई अचर संख्या आ जाता है तो उसको तो बाहर निकाल देंगे, अगर एक के साथ दोनों टर्म आ जाए अर्थात थीटा और कॉस थीटा और बीच में गुना का चिन्ह है, अब इसे कैसे अवकलन करेंगे तो ये भी हम लोग अब सीखने वाले हैं। चूंकि बहुत ही इजीली वे से अर्थात इजी तरीका से बताने वाले हैं अवकलन, और आपको सीधे दिमाग में आने वाला है, उतर जाएगा अवकलन। और आप जो स्क्रीन पे पढ़ें कि अवकलन के दीवाने हो जाएंगे, तो मेरा वादा है कि आप अवकलन के दीवाने हो जाएंगे। तो देखिए, और एक आ जाएगा y बराबर x बटा साइन x, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ देख रहे हैं कि एगो थीटा है गुने कॉस थीटा, अर्थात यू भी का इसे बोलते हैं फॉर्मूला यू गुने भी, यानी कि आपको दिया हुआ रहेगा y बराबर यू गुने भी, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर दो गो गुना के रूप में आ जाए, दोनों चरे संख्या हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं dy/dx बराबर, इन दोनों में से कोई को आप पहले बाहर निकाल सकते हैं,
तो यू को हमने बाहर निकाल दिया, भी का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष प्लस, अब देखिए भी को बाहर निकालेंगे और अब यू का अवकलन करेंगे और dx, यही तो हो गया। तो अगर यू गुने भी का, भी पर कहीं भी अवकलन ज्ञात करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, यदि y बराबर यू बटा भी हो तो पूछता है तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, जिस तरह से दूसरा प्रश्न हमने दिया है x बटा वाई अर्थात u बटा भी पे आ गया, और देखिए पहला प्रश्न दिया था u गुने भी, यानी कि इस पे जाता, पहला इस पे जाएगा और दूसरा u बटा भी इस पे बैठा हुआ है, तो इस पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए dy बटा dx बराबर, अब ध्यान से सुनिए क्या हम लोग करते हैं बाबू, भी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले बाहर, और u का अवकलन अर्थात भी को बाहर निकालते हैं और u का अवकलन करते हैं, माइनस का चिन्ह होता है। अब u का अवकलन और u को बाहर और भी का अवकलन dx बटा नीचे हो जाता है भी स्क्वायर, यानी जो भी है यानी नीचे उसका स्क्वायर हो जाता है, यही फॉर्मूला है। तो आइए अब हम लोग दोनों फॉर्मूला को पढ़ लिए हैं, u गुने भी का फॉर्मूला और u बटा भी बहुत ही काम आने वाला है, अर्थात जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस पे बनाएंगे u गुने भी पर, और यदि बट्टा में अवकलन ज्ञात करना हो तो हम लोग u बटा भी का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। यदि आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए एक्सरसाइज का कुछ पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए उदाहरण क्या कहता है से समझिए पहले। तो आइए दोस्तों उदाहरण लेकर एक आपको समझाते हैं। देखिए पहला उदाहरण मैंने अलग से अपना किताब से ले लिया है, कुछ अलग से। देखिए y बराबर x साइन x, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे ये भी चर संख्या है और ये भी, यानी कि ध्यान दीजिए साइन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, तो ये अचर संख्या तो है नहीं। अब हाँ इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, अगर हाँ अचर संख्या होता तो हम लोग अवकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते, एगो जो बचता उसका आराम से अवकलन कर लेते, परंतु यहाँ दोनों का अवकलन होगा। और ये देख रहे हैं कि यहाँ गुना के रूप लिख सकते हैं, गुना दे सकते हैं, अर्थात u गुने भी, और दूसरा उदाहरण हमने लिया है u बटा भी। तो पहला उदाहरण देखते हैं कि y बराबर x गुने साइन x है, का अवकलन कर रहा है, का अवकलन x के सापेक्ष करें। तो x के सापेक्ष दोस्तों हम लोग बताया भी फॉर्मूला कि यदि y बराबर u गुने भी के रूप में अगर कहीं पे अवकलन ज्ञात करने के लिए आ जाए, अर्थात u गुने भी के रूप में अवकलन ज्ञात करने के लिए आ जाए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए u को बाहर निकाल लेते हैं dv बटा dx, अर्थात भी का अवकलन, फिर भी का बाहर निकालेंगे और u का अवकलन। अब देखिए तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोस्तों देखिए dy बटा dx। अब देखिए u, तो यानी कि u को बाहर निकालते हैं अवकलन चिन्ह से, देखिए d बाहर निकाल दिए, और किसका भी का अवकलन अर्थात साइन x बटा नीचे लिख देंगे dx। देखिए एंगल में x है तभी यहाँ x उतारे हैं, अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 4x उतारते हैं, 10x होता तो यहाँ 10x उतारते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ px रहता ना तो नीचे px उतारते हैं, और फिर px को ऊपर ले जाते फिर नीचे dx लिखते। अब देखिए बताएंगे उदाहरण आएगा उस तरह से, ध्यान दीजिए। अब किसका चिन्ह देते हैं, जोड़ का, तो जोड़ का चिन्ह दे दिया। अब साइन अर्थात भी को बाहर निकालते हैं, देखिए तो भी को बाहर निकालेंगे तो साइन x बाहर निकाल लिए, अब किसका अवकलन u का, अर्थात x बटा dx। अब हो तो गया, x बाहर है तो कुछ नहीं करना है रे भाई, बाहर को बाहर लिख दिए। अब देखिए तो गुने, अब साइन x है ना, तो साइन x का अवकलन हमने आपको बताया कि cos x होता है, तो साइन x के जगह पर लिख देंगे cos x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन x और गुने dx बटा dx, ये तो कट जाएगा, एक आएगा, यानी एक से गुना होगा तो वही ना होगा, अर्थात dy बटा dx बराबर
एक्स कॉस एक्स प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये साइन एक्स ही रहेगा। यही तो हो गया दोस्तों आंसर। अर्थात हम लोग अवकलन कर दिए, y बराबर यदि फलन इतना दिया हुआ है तो x के सापेक्ष अवकलन ये होगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा अवकलन। और हाँ, नजर एकदम गड़ाए रखिए, क्योंकि नजर भटका तो पूरा भटक जाएगा आपको दिमाग। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न को। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। सच बात है दोस्तों, माँ बाप जो है ना भगवान के रूप है, परंतु आज अंधविश्वास में लोग डूब चुका है। माँ बाप को छोड़कर ना पत्थर को पूजते चल रहा है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। सच में कहा है कि भगवान है। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर बटा tan x हो तो x के सापेक्ष अवकलन। दोस्तों ऊपर में u है बटा नीचे v है, तो देखेंगे u बटा v का अवकलन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था। देखिए u बटा v, तो u बटा v का होता है v को बाहर निकालते हैं और u का अवकलन करते हैं, घटाव के चिन्ह देते हैं, फिर u को बाहर लेते हैं, v का अवकलन करते हैं और बटा v स्क्वायर हो जाता है। अर्थात क्वेश्चन यही कहता है ना कि y बराबर एक्स स्क्वायर बटा tan x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y है ना, तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर। अब देखिए तो दोस्तों यहाँ ये u है और बटा v अर्थात निचला v है, तो v को बाहर निकालना है सबसे पहले। तो v तो ये है, अर्थात tan x को बाहर निकाल देंगे अवकलन चिन्ह से और u का अवकलन करेंगे, अर्थात x स्क्वायर का अवकलन और dx। अब माइनस का चिन्ह देते हैं और देखिए tan को निकाले हैं ना, अर्थात v को निकाले थे और u को निकालेंगे, तो u एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे और v को अवकलन कर देंगे बटा नीचे dx और बटा नीचे देखिए तो क्या लिखे हैं v स्क्वायर ना, तो v स्क्वायर नीचे लिखेंगे तो v क्या है tan x, तो हो जाएगा tan x ये पूरा की होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए dy बटा dx। अब क्या होगा देखिए तो बराबर tan x तो बाहर है, तो दोस्तों इसको हम लोग बाहर लिख दिया tan x गुने एक्स स्क्वायर का अवकलन करा है, तो देखिए पावर आ गया, तो पावर को सबसे पहले हम लोग आगे लाते हैं, है ना, पावर को आगे लाते हैं और एक घटा लेते हैं पावर में से, अर्थात तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया और पावर 2 है तो एक घटाएंगे तब बचेगा x के पावर 1, तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, अर्थात 2x माइनस है तो माइनस। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अब गुने देखिए tan x का अवकलन करा है और tan x का अवकलन हमने अभी फॉर्मूला में बताया था कि सेक स्क्वायर x होता है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x और बटा। अब देखिए नीचे है tan x स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे, हो तो गया, तो dy बटा dx बराबर 2x tan x माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर x और बटा tan स्क्वायर x। यही तो दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको अवकलन जितना बताए उतना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज अवकलन चैप्टर से फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम।